नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज का ये बेहद खास शो संसार की बात। संसार की बात में आपका स्वागत है। संसार की बात में आज बात करेंगे भारत से विदेशों में छात्र क्यों पढ़ने जाते हैं। यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्र फंसे तो नेताओं को पता चला कितने सारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं। उसके बाद सियासी लोगों ने हैरानी जताई, लेकिन सवाल यही है, आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं और दुनिया भर में इनकी संख्या कितनी है और भारत में कितनी यूनिवर्सिटी हैं। आज हम यही सब मुद्दों पर बात करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। पिछले साल जुलाई में भारत सरकार ने संसद को सूचित किया कि विदेशों में भारत के 11,33,749 छात्र पढ़ रहे हैं। यह संख्या उस समय की है जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी और कई लाख भारतीय छात्र विदेश जा ही नहीं पाए थे। वरना तो हालात यह है कि सिर्फ पिछले 3 महीने में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए करीब 1 लाख छात्र पहुंचे, जिनमें से अधिकतर भारतीय ही हैं। यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन में भी लगभग 18,000 भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। वहीं कनाडा में सबसे ज्यादा 2,15,720 छात्र पढ़ाई करते हैं। अमेरिका में 2,11,930 छात्र पढ़ाई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 92,000 से ज्यादा और सऊदी अरब में लगभग 81,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सऊदी अरब में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या 80,800 है। ओमान में 43,600 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट की संख्या 30,000 है। चीन में करीब 23,000 भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। रूस में 16,500 इंडियन स्टूडेंट हैं। फिलीपींस में करीब 15,000 छात्र पढ़ाई करते हैं। वहीं फ्रांस में 10,000 छात्र पढ़ाई करते हैं। कजाकिस्तान में 5300 भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 5200 भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। नेपाल में भी 2200 छात्र पढ़ाई करते हैं। ईरान में करीब 1700 छात्र हैं। जापान में भारतीय स्टूडेंट की संख्या 1694 है। सूडान में 10 और ब्राजील में सबसे कम 4 भारतीय छात्र मौजूद हैं। रेडिसियर नाम की एक कंसल्टिंग फर्म की एक रिपोर्ट हायर एजुकेशन अब्रॉड के मुताबिक 2024 तक विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 20 लाख हो जाएगी। यह संख्या डरावनी हो सकती है, इससे डर लगना चाहिए। भारत के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ने का चलन कोई नया नहीं है। अगर कुछ बदला है तो वो ये बाहर जाने वालों का वर्ग और ठिकाना। पहले अमीर परिवारों के बच्चे ही विदेश जा पाते थे और वो अमेरिका या ब्रिटेन की ओर रुख करते थे। उनका मकसद होता था ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या कैम्ब्रिज जैसे नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना। लेकिन अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो कमोबेश नए ठिकाने बन गए हैं जो मध्यवर्गीय छात्रों ने बनाए हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर इतनी बड़ी संख्या में विदेशों में छात्र क्यों पढ़ने जाते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? पहली वजह यही है, अगर छात्र के पास किसी विदेशी संस्थान की डिग्री हो तो जॉब में उसे भारतीय संस्थानों से पढ़कर निकले छात्रों से ज्यादा तवज्जो मिलती है, भले ही वो विदेशी संस्थान कम जाना पहचाना हो और रैंक में भी पीछे हो। हालांकि विदेशी संस्थानों में छात्रों को अलग अलग संस्कृतियों को समझने का बेहतर अवसर भी मिलता है। वो उस देश में के लोगों की मानसिकता समझते हैं और ये भी जान पाते हैं वहाँ की राजनीति और अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ऐसे ही छात्रों को प्राथमिकता देती हैं। दूसरी वजह, विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों में से कई के लिए इसे पलायन का पहला कदम भी कहा जा सकता है। वो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ने के लिए इसलिए जाते हैं कि वहां बच सकें। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अधिकांश प्रवासी उसी देश में बसे जहां से उन्होंने मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री ली। जाहिर है, विकसित देशों के प्रति इस आकर्षण का कारण वहां का ऊंचा वेतन, बेहतर जीवन स्तर और चकाचौंध भी है। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है, भारत में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की कमी है। आईआईटी और आईआईएमएस को छोड़ दे भारत में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान नहीं है। 2021 में जारी रैंकिंग के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और आईआईटी दिल्ली ही टॉप 200 में जगह बना सकी। दूसरी ओर कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास होने का दावा करती हैं, मगर वो रैंकिंग में काफ़ी पीछे हैं।
एक अन्य वजह जो भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ने को प्रोत्साहित कर रही है वो पढ़ाई की गुणवत्ता। पिछले कई साल यूनेस्को साइंस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई की गुणवत्ता बड़ी चिंता का विषय बनी है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत में सरकारी और निजी विद्यालयों को मिलाकर 80,000 सीटें हैं, जबकि हर साल नीट की परीक्षा पास करने वालों की संख्या 7 लाख है। दूसरी बड़ी वजह है महंगाई, जो छात्रों को यूक्रेन जैसे छोटे देशों की ओर जाने को मजबूर करती है। अमेरिका में मेडिकल पढ़ने के लिए 18 से 30 लाख रुपए के बीच खर्च करने होते हैं। ब्रिटेन में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी पढ़ने के लिए 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। लीसेस्टर यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों से लगभग 12 लाख रुपए सालाना फीस लेती है। इसके उलट भारत में अगर छात्र को सरकारी कॉलेज में दाखिला ना मिले तो 1 से 1.5 करोड़ भी निजी कॉलेज में सीट मिल जाना गनीमत होगी। वहीं यूक्रेन, चीन, रूस, जॉर्जिया आदि में 17 लाख से लेकर अधिकतम 45 लाख रुपए में काम चल जाता है। भारत में कितनी यूनिवर्सिटी हैं? केंद्र सरकार के अनुसार भारत में 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उनमें पढ़ाए जाने वाले विषय जर्नल ही हैं। जिस तरह नौकरियों के लिए कौशल की जरूरत में बदलाव आया, भारत में उस तरह पढ़ाई में बदलाव नहीं हो पाया। भारत के विश्वविद्यालयों में 522 जर्नल हैं, 117 टेक्निकल हैं, 63 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 66 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, 23 में कानून की पढ़ाई होती है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।